राहुल गांधी योग नहीं करते तो इतनी बड़ी 21वीं सदी की भारत जोड़ो यात्रा निकली वो ठीक से नहीं हो पाती। योग के लिए प्रेरित अब आप, मैं कह रही हूँ, जाइए चैलेंज करती हूँ भारत के प्रधानमंत्री जी को मेरे नेता के साथ में योग कर लेना। नहीं, टीआरपी तो वो भी बटोर रहे हैं, ट्रकों में घूम रहे हैं। क्यों नहीं जाएंगे? जनता की परेशानी सुनने के लिए तो जाएंगे। वो प्रधानमंत्री है क्या? उनसे खर्चे का हिसाब क्यों लेंगे? प्रधानमंत्री जी से लिया जाता है क्योंकि वो मौजूदा सरकार में है। फिर प्रधानमंत्री जी से जवाब लिए जाएंगे कि तुम्हारा इतना पैसा तुमने कहाँ खर्च किया जनता का। समझ आया? अमेरिका के इतने बड़े अरबपति एलन मस्क ने तारीफ किया है मोदी की। हाँ, अब अमेरिका विदेश के एक इतने बड़े अखबार ने भी तो विरोध किया है मोदी जी का, वो नहीं बताया आपने? एक सांसद ने विरोध किया मोदी जी का और 75 सांसदों ने हिंदुस्तान में विरोध किया है मोदी जी का। विदेश की एक सांसद ने विरोध किया मोदी जी का। एक बड़े पेपर ने मोदी जी की खिलाफत की है, वो तो नहीं आप बताते हो। तो आप भी इसका मतलब मोदी जी का ही काम कर रहे हो, मोदी मीडिया का ही काम कर रहे हो आप लोग भी, कि आप उनकी तारीफें गिनवा रहे हो, उनकी गलत चीज़ नहीं गिनवा रहे हो। क्या करूं मैं? लास्ट का जो पन्ना है मोदी जी ने पढ़ा ही नहीं है, हिटलर वाला। तो शुरू का पढ़ लिया है, ऊपर को शुरू वाला पढ़ लिया है कि जनता को इतना प्रताड़ित करो, इतना परेशान करो, इतना तकलीफ में करो कि वो जिंदा रहने को विकास समझे। उन्होंने ये वाला पन्ना पढ़ लिया, लास्ट वाला पन्ना नहीं पढ़ा कि जनता ने क्या हालत उनका किया था। अब ज़्यादा ही प्रभावित लग रहे हैं वो मुझे, उनको नहीं होना चाहिए क्योंकि वो लोकतंत्र देश के पहले प्रधान सेवक हैं। पहले प्रधान सेवक, सबसे पहले प्रधानिक पद पे बैठे हुए हैं ना प्रधान सेवक, तो उनको ये चीज़ समझनी चाहिए। अब जनता उनकी तरफ से प्रताड़ित हो, जनता जले मरे फूके, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ये साबित कर दिया उनके अमेरिका वाले दौरे ने। 8000 करोड़ के प्लेन में बैठ करके वो अमेरिका चले गए 21 तोपों की सलामी लेने। अच्छा, इंटरनेशनल पेपर जब तुम्हारी बढ़ाई छापता है तो तुम उसको चर्चे पर्चे करते हो, और जब तुम्हारा विरोध छापता है तो उसको रुके रुके हुए तो मीडिया है। हाँ, वो डंका इतना बज गया कि बज बज के फट गया। तुम्हें नहीं दिखा वो? आपको फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग करना पहले जरूरी है या हिंदुस्तान की जनता जल रही है, मर रही है, 1 लाख से लोग वहाँ पे ज़्यादा प्रभावित हो गए, परिवार छोड़ करके आ गए हैं, परिवार प्रभावित हो रहे हैं, मणिपुर को छोड़ के आ रहे हैं, या पहले वो पुण्य देखेंगे? आप पहले विदेश नीति को मजबूत करेंगे या पहले आपके देश के लोग मर रहे हैं उन्हें देखेंगे? जो हमारा काम है हम उसको कर रहे हैं, जो इनका काम है दौरे लगवाने का, 21 तोपों की सलामी लेने का, वो ये कर रहे हैं। आपको लगता है ये 356 लग जाना चाहिए मणिपुर में? देखिए, ये तो पूरा का पूरा एक सिस्टम के आधार पर होता है, सिस्टम के आधार पर। बाकी मैं ये बोलूँगी कि हमारे इस देश में जितने भी राज्य हैं वो भारत के राज्य हैं, सभी के नियम कायदे कानून हर स्टेट के एक होना चाहिए। अगर वहाँ पे ज़्यादा हिंसा बढ़ गई तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये दायित्व नहीं है कि वो वहाँ जाएं, दोनों समुदाय को समझाएं? क्या उनका, अच्छा, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वो वहाँ पर जाएं और वहाँ की जनता को समझाएं? उनकी जिम्मेदारी नहीं है? गृह मंत्री गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आ गए, क्या वहाँ जहाँ मेन मौजूदा वो जगह है वहाँ जाकर के जनता को समझाया उन्होंने? नहीं ना। तो आप अपनी जनता की जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हो? अब भोजन पे अमेरिका जाना जरूरी है कि मणिपुर की जनता मर रही है उनको समझाना, बिठा करके दोनों लोगों को, और आपको आपसी मतभेद को, दो बिरादरियों को समझाना, ये आपका दायित्व है कि भोजन खाना दायित्व है, बिरयानी खाना। कभी तुम पाकिस्तान बिरयानी खाने चले जाते हो, कभी अमेरिका खाने चिली पटेटो खाने चले जाते हो, कभी तुम कहीं चले जाते हो, कभी तुम भूटान चले जाते हो। लेकिन मैम वहाँ अमेरिका से तो पहले अपना देश है ना, तो आपका बुलावा आया था, आप अमेरिका के बुलावे को फिलहाल स्थगित कर सकते थे। दूसरी बात, जिस दिन आपके अमेरिका का आपका चार्टर्ड प्लेन 8000 करोड़ का लेके गया, 2 घंटे लेट चला जाता वो, भाई वो तो आपका अपना प्लान है, आपका अपना प्लेन है ना वो। देश के प्रधानमंत्री का तो प्लेन होता ही है। मैंने कब कहा कि नहीं होता? लेकिन 8000 करोड़ का आज तक नहीं रहा। 8000 करोड़ का देश बदल रहा है तो प्लेन भी बदलना चाहिए। अच्छा, इतना बदलना चाहिए कि आप महंगा खरीद के लाओगे। जब सस्ता कांग्रेस खरीद रही थी तो आप विरोध कर रहे थे। राफेल देख लीजिए, राफेल देख लीजिए, राफेल में कितना घोटाला हुआ उसका बताइए ना। जब सरकार कांग्रेस लेकर के आ रही थी राफेल तो आप विरोध कर रहे थे, और आप उन्हीं राफेल को वहीं से, उसी देश से, उसी कंपनी से लेकर के आए, इतने ज्यादा महंगे लेकर आए। क्यों? इसका मतलब आपका बीच में कहीं सेटलमेंट था। ये तो गर्व का विषय है कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो है आज योग दिवस मना है। हमारे पहले भी प्रधानमंत्री यूनाइटेड स्टेट में गए और हमारी एक आयरन लेडी, एक महिला प्रधानमंत्री ऐसी भी थी, तो यूनाइटेड स्टेट को मुंह तोड़ करके जवाब भी दिया था। सबको पता है, पूरे देश को पता है। ये पहली बार नहीं हुआ कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका जा रहा है। पहले राजीव गांधी जी भी गए हैं, मनमोहन सिंह जी भी गए हैं, और मनमोहन सिंह जी तो शायद 3 बार गए हैं, 3-4 बार। लेकिन पहले योग नहीं होता था ना, अब तो योग। किसने कहा योग नहीं होता था? पहले तुम क्यों नहीं होता था योग? योग तो पहले से ही हो रहा है। योग की कुछ भारत में हुई थी, बीजेपी कहती है कि नहीं, हम जब से आए पार्टी में तब से हम योग की शुरुआत। देखो अब बात आई है, अब बीजेपी आई है 2014 में, तो क्या बाबा रामदेव 14 से पहले पैदा नहीं हुए थे? क्या वो थे, क्या नाम था, एक वो थे योग गुरु सूर्य करके कुछ था, वो पैदा नहीं हुए थे? क्या 2014 में ही रामदेव पैदा हुए? विश्व में योग को किसने फैलाया ये बताइए? प्रधानमंत्री। अच्छा, कितना योग करना जानते हैं वो? बुलाइए आप उन्हें। आदि पुरुष मूवी जो आई है, उन्होंने मनोज मुंतशिर नाम का एक पगलैट है, उस आदमी ने उस मूवी में इतने भद्दे डायलॉग डाले, उसने तो डाल दिया। अब आ जाइए, बायकाट गैंग जो बरसात में टर्टर करता, वो कहाँ है?
सनातन संस्कृति का अपमान करने वाले, भगवान शिव के अवतारी हनुमान को इंसान बताने वाला व्यक्ति कहता है कि वो भगवान ही नहीं है और उनकी भक्ति से हमने उनको भगवान बनाया। क्या कोई इंसान किसी को भगवान बना सकता है? अब बायकॉट गैंग कहाँ है? बायकॉट गैंग बताइए ना, जो पठान का विरोध करते, जो पीके का विरोध करते। पीके का विरोध किया था भाई, हमारे ईस्ट को जो है एक रूप धारण किया हुआ एक लड़के ने ईस्ट का, और उसको बाथरूम में बंद कर दिया। विरोध किया, हाँ बिल्कुल गलत है, मैं भी उस बात का विरोध करती हूँ। आज इतना विरोध हो रहा आदि पुरुष का, कहाँ गए सारे बायकॉट गैंग? क्यों नहीं आ रहे? क्यों? क्या दूध में से पानी को आप छान सकते हो? बताइए। मॉडर्न जमाने में रामायण नहीं हुई थी भाई, मॉडर्न जमाने में नहीं थी, सतयुग के जमाने में हुई थी। मॉडर्न जमाने में रामायण नहीं हो रही है। आजकल तुम यहाँ महाभारत कर रहे हो, तुम अपने चक्कर में पैसे कमाने के, नए बच्चों के लिए आप हमारे ईस्ट से खिलवाड़ करोगे नए बच्चों के लिए। आप बताइए। सेंसर बोर्ड ने भी तो बैन नहीं लगाया इस पर। सेंसर बोर्ड ने तो पीके पे भी बैन नहीं लगाया था, सेंसर बोर्ड ने तो पठान पे भी बैन नहीं लगाया था। मनोज मुंतशिर का आप बायकॉट क्यों नहीं कर रहा? बायकॉट गैंग क्यों ढूंढ रहे हैं चप्पल से मारने के लिए? नहीं, बायकॉट गैंग वो कौन सा दल है? वो गैंग वो सारा का सारा क्यों नहीं धरना दे रहा है? क्यों? क्योंकि मनोज मुंतशिर सरकार में सांठगांठ बनाए हुए बैठा है, उनका चमचा, इसलिए, सिर्फ इसलिए। नेपाल में हिंदी फिल्मों के बहुत दीवाने थे, लेकिन हाँ, एक फिल्म की वजह से बैन हो गया। मतलब नेपाल में इतना बदनामी हो गया, एक आदि पुरुष फिल्म को तुम बैन नहीं कर रहे हो और नेपाल में पूरा हिंदी फिल्मों को बैन कर दिया। ये डूब के मरने लायक जगह है कहीं जगह? इससे ज्यादा बेशर्माई होगी और कुछ? अरे एक पिक्चर की वजह से तुम पूरी हिंदी फिल्म को